मैं दरबार में थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह जब होगा तो देखा जाएगा। जागिए पिताजी, पिताजी। कमलराज? हाँ हाँ, मैं कमलराज हूँ। इतना ऋषि भग रात में आने के कारण? पिताजी, ऋषि भग रात में आने का कारण यही है। हाँ। अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की वार्तालाप किए थे और मैंने सोचे उस टाइम भैया और भाभी थी, शायद भैया के डर से पिताजी ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गया। क्या नहीं, एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी? पुत्र, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया सो कह दिया, यह राजपाट कभी बंटवारा नहीं करेंगे। पिताजी, मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ, हर दर्द को समझ रहा हूँ। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ पिताजी, शायद आप समझ जाइएगा। पिताजी, एक हारी है और उस हारी में घी है। उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझसे पूछिए, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है। वह कौन सा रास्ता है? पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हारी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे हैं, उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए। अच्छा। और दूसरा रास्ता इस प्रकार का है, अगर उस हारी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रहे, हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए पिताजी। जब वह हारी गर्म होगा, घी पिघल कर आपने आप बाहर हो जाएगा पिताजी। कमलराज, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर सुबह तक में ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा नहीं हुआ तो मैं स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दूंगा। तो इसीलिए तुम मुझे ऋषि भगरात में धमकाने और चमकाने के लिए आए हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पिताजी, इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं आया, क्या करने के लिए आए हो? बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ। कमलराज, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। अच्छा, परंतु यह हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बंटवारा कभी नहीं करूंगा। आराम ज्यादा कहेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम जो है मेरे बातों पर यकीन करने वाले में से पिता। अरे कमल, कमल, तुम्हारे लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। अरे अपने खून के एक बूंद से तुम्हें पैदा किया,
और अपने आंगली के इशारे से इस हिमाचलपुर शहर में तुम्हें चलना सिखाया। आज तूने इस भरी हुई सभा में अपने पिता का अपमान किया, अपने पिता का कॉलर पकड़ा। इसीलिए आज तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। जिन हाथों से तूने आज अपने पिताश्री का कॉलर पकड़ा है, उन्हीं हाथों में तुम्हें कुछ रोग हो जाएंगे, कुछ रोग। माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, जो कि पिता के श्राप देने से कमलराज के हाथ में कोर फूट जाएगा। फिर कहा कि बात छोड़ और ये रात पर बांटने के लिए तैयार हो जा, समझा? कमलराज कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मजा एक सुनवा, अब दुर्गा सरोगे सकीना हद के बता सकती लगे मैया काली तू समान। ईश्वर, ना जाने इतनी रात्रि में पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज
लेकिन पिताजी के कक्ष से क्यों चिल्ला हट के आवाज आ रहा है? पिताजी, पिताजी, हेलो। क्या हो गया पिताजी आपको? और मैं सूचित करना चाहूंगा तमाम माता बहनों से, नौजवान साथियों से, आप लोग बैठ जाइए, शांति से आप लोग प्रोग्राम देखें।